आजकल शादी ब्याह के लिए बहुत सारी समस्याएं उठानी पड़ती है माँ बाप को, तो उसके लिए हम लोग एक मंच में सब मतलब युवा कृति परिचय सम्मेलन, परित्याक्त्या, विधर, विधुर, कात्यायनी, सब वहीं खूब सारी शादियां तय भी हो जाती हैं, है ना। लगभग हर बार कम से कम 20-25 शादी तो तय हो ही जाती है। तो के साथ जो है उनका सम्मान कर सकते हैं और सभी विषमताओं को छोड़कर सबको एक मंच देना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी, आप तो काले चश्मा बहुत सुंदर लग रहे हैं। नहीं, लगाइए अच्छे लगा, लगाइए अच्छा। आप जो हमारे दुर्ग जिला के संयोजक हैं आप। और इस परिचय सम्मेलन में सबसे खास बात यह है कि इसमें कात्यायनी विवाह, विधवा विधुर विवाह भी हो रहा है। जो आ रही है पीढ़ी, शादियां तो हो जाती है, सेम कास्ट में भी हो जाती है, सेम धर्म में भी होती है, पर कुछ मतभेद होने के कारण बहुत जल्दी शादियां टूट रही हैं। वक्तव्य दिया। सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी, जो विधवा हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी घर चाहिए, उनका हक है। इस कार्यक्रम में दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव थे, नरसिम्हा विधायक अनुज शर्मा थे और रायपुर, और परिचय सम्मेलन के तहत वही हुआ कि काफी लोगों का एक दूसरे से संबंध जुड़ा भी, और ये जान के कि हमको बड़ा खुशी हुआ कि नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त मेरे साथ जो है छत्तीसगढ़ प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज का जो यहाँ पर है सम्मेलन है, जिसे बहुत सुंदर आयोजन किया जा रहा है। एक बार जिंदगी फिर से किसी को लौटाना ये परम सौभाग्य की बात होती है उनके लिए, जिनकी ज़िंदगी में जो है कुछ चीज़ें छूट जाती है। ऐसे में जो महिला प्रकोष्ठ की जो यहाँ महिलाएं हैं ब्राह्मण समाज की, वो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जीवन में क्या उजाला हो सकता है उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बेंच लगा हुआ है जिसमें परशुराम जी का जो है चित्र लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज छत्तीसगढ़ इसमें लिखा हुआ है। इसमें पंजीयन क्रमांक भी लिखा हुआ है जिसमें 61-63 लिखा हुआ है। आइए बात करते जी, अपना परिचय पहले बताएंगे आप। मैं श्रीमती निशा तिवारी, प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज नारी प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष, रायपुर से आई हूँ मैं। अच्छा जी। आज का जो आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है आप लोग? मुख्य उद्देश्य ये है मैम कि बच्चे आजकल शादी ब्याह के लिए बहुत सारी समस्याएं उठानी पड़ती है माँ बाप को, तो उसके लिए हम लोग एक मंच में सब मतलब युवा कृति परिचय सम्मेलन, परित्याक्त्या, विधर, विधुर, कात्यायनी, सबका एक मंच देते हैं जिसमें बायोडाटा रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वहाँ पर आके अपना परिचय खुद देते हैं। वो लोग बच्चे जो नहीं आ पाते उनके मम्मी पापा देते हैं। हम लोग ये कार्यक्रम लगभग 10 वर्षों से कर रहे हैं और इसमें बहुत लाभ भी होता है। इसमें हम लोग काउंसलर भी बिठा के रखते हैं और ज्योतिष भी रहता है। अगर कुंडली एक दूसरे को मिलाना हो तो वहीं खूब सारी शादियां तय भी हो जाती हैं, है ना। लगभग हर बार कम से कम 20-25 शादी तो तय हो ही जाती है। तो इस उद्देश्य ये है हमारा कि एक समाज को एक दिशा मिल जाती है ना, जिससे बच्चों का घर बस जाए, जिनका नहीं है वो दोबारा फिर से पुनर्विवाह हो जाए। बस यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। कितने समय से ऐसा करते हैं? ये हम लोग 2016 से कर रहे हैं। 2016 6-7 मतलब 7-8 साल हो गया जी। जी। अखंड ब्राह्मण समाज की कोषाध्यक्ष हूँ। कहाँ से आए हैं आप? रायपुर से हूँ। मतलब जनरली रायपुर से ज्यादा लोग आए रायपुर से, मुख्य प्रकोष्ठ है वहाँ। अच्छा, मुख्य प्रकोष्ठ है जी। महिलाओं के लिए जिस तरह से आयोजन रखा गया है और सारे लोगों के लिए रखा गया है, तो आज का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी विषमताओं को छोड़कर सबको एक मंच देना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि ब्राह्मण वर्ग बहुत भटके हुए हैं और बिखरे हुए हैं, उनको सबको एक मंच में साकार रूप प्रदान करना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ब्राह्मणों को तो सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है और आप बिखरे हुए की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण किस तरह के सर्वश्रेष्ठ बिखरे होते हुए बिखरे हुए हैं। क्यों? किस तरह क्योंकि से आजकल बच्चे, जैसे ये परिचय सम्मेलन हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे आजकल भटके हुए हैं, वो अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं और ब्राह्मण वर्ग समाज को एक दिशा और दशा प्रदान करता है, तो इससे बिखराव तो आना ही है। और ब्राह्मण समाज में शादी विवाह आजकल बहुत मुश्किल काम हो चुका है, तो हम लोग इस मंच के माध्यम से सभी ब्राह्मणों को एकत्रित कर, उसमें विषमताओं से मतलब ये है कि सभी जाति समुदाय से ब्राह्मण लोगों को एकत्रित कर हम लोग यहाँ मंच प्रदान करते हैं और ये परिचय सम्मेलन करते हैं। इस परिचय सम्मेलन में कितने बच्चे पहुंचे हैं? अभी तक तो हमारे पास बायोडाटा 200 तक आए हैं, अभी हमने गिना नहीं है उसको, परंतु वहाँ पर जो हमने प्रेषित किया है वो लगभग 200 तक पहुँच चुका है। अब आगे जो अनगिनत होंगे उनको तो बाद में पता चलेगा हमको। जी। धन्यवाद। जी। आप तो काले चश्मा बहुत सुंदर लग रहे हैं। नहीं, लगाइए अच्छे लगा, लगाइए
अच्छा, आप लोग परिचय बताइए। जी, मैं सजिंता शुक्ला और आप प्रांत भी रायपुर से? मैं भी रायपुर से हूँ। ये हम लोग की रायपुर की टीम है, दीदी हैं जिला की पदाधिकारी। जी। तो वहाँ के भी जितने भी पदाधिकारी हैं सब यहाँ आए हैं, क्योंकि जब भी ऐसा कार्यक्रम होता है हम सारे एक हो जाते हैं। जी। स्थान का प्रभाव जरूर वहाँ के लोगों पे होता है, पर सब एक हो जाते ये हैं। आयोजन दुर्ग में पहली बार हो रहा है? ये पहली बार कर रहे हैं। परिचय सम्मेलन पहली बार हो रहा है, जी। और इस परिचय सम्मेलन में सबसे खास बात यह है कि इसमें कात्यायनी विवाह, विधवा विधुर विवाह भी हो रहा है, जो कि एक थोड़ा सा लिंग से हटके है, क्योंकि किसी की जिंदगी रुक नहीं जाती। यदि किसी का पति एक्सपायर हो गया या पत्नी एक्सपायर हो गई है, या दो लोगों की ट्यूनिंग नहीं बैठी, अलग हो गए हैं, तो फिर उनकी जिंदगी वहीं नहीं रुकती है। तो उसके लिए भी ये जो परिचय सम्मेलन है ये उनको भी स्थान प्रदान कर रहा है। और हमने जो भी एंट्री की है उसमें हमने देखा कि हमारे पास ऐसी एंट्रीज भी आई हैं, और लगभग 200 आ चुकी है, और निरंतर हमारी प्रक्रिया जारी है, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मतलब जितना हमने सोचा था उससे दुगना रिस्पांस मिल रहा है। और हमारा सोचना है कि ऐसा है कि जब ऐसे विवाह होते हैं, नॉर्मली जो पेरेंट्स लगा देते हैं बच्चों की विवाह, या बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं, सेम कास्ट में भी यदि करते हैं, उसकी बजाय जब समाज के माध्यम से इस प्रकार के विवाह होते हैं तो एक सामाजिक दबाव भी रहता है, और वो शादियाँ ज़्यादा टिकती है। ऐसा हमने अभी की परिस्थितियों में देख के हमने भी ये भापा है, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो आ रही है पीढ़ी, शादियां तो हो जाती है, सेम कास्ट में भी हो जाती है, सेम धर्म में भी होती है, पर कुछ मतभेद होने के कारण बहुत जल्दी शादियां टूट रही हैं। तो समाज के माध्यम से संयुक्त परिवार से दूर होते चले जा रहे हैं। एक रीजन वो भी है, और समाज का दबाव नहीं है ना। आपने अपने एकल परिवार में आपने कर लिया सेम, मैं इवन सेम कास्ट की भी बात कर रही हूँ, परंतु जब ऐसे दबाव में भरे समाज में जो व्यक्ति आ रहा है, तो सोचिए कि कुछ कमियां उनमें नहीं है, और यहाँ तक वो पहुंच रहा है, और समाज के बीच में वो किसी को चुन रहा है, तो बहुत मनमानी कोई भी नहीं कर सकता, ना लड़के वाले ना लड़की वाले। तो ये इसका एक फायदा भी है, ऐसा हमने पाया है। तिवारी जी, आपके इस जिला में जो है ये कार्यक्रम हो रहा है, और शायद ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है आपके समाज के द्वारा, और आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? और चूंकि पूरे प्रांतीय जो पदाधिकारी आपकी तारीफ भी बहुत कर रहे हैं, और क्या कहना चाह रहे हैं आज के आयोजन को लेकर? समाज में तो हमारे हर साल ही होता है, ये रायपुर में हमेशा होता था, इस बार ऐसा दुर्ग को चुना गया है कि दुर्ग में इस बार कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि एक्टिव महिला पहली बार दिखी है शायद। ये आप बोल सकती हैं, पर एक्चुअल में है क्या कि मेरी सारी टीम जो है वो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत प्यार करती है, ये भी हो सकता है। और दुर्ग में अभी तक ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ था, इसलिए भी है। और बाकी सब चीज़ तो आपको दीदी लोग बता ही चुके हैं। परिचय सम्मेलन पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, सभी ब्राह्मणों से भी बोलना चाहूँगी, लोगों से भी बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जैसे आए हैं अपने पास पुरुष की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या बहुत कम है, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। एक समय तक अपन देखते रहते हैं कि अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है, अपन एकदम लास्ट टाइम पे यहाँ पे आते हैं, फिर बाद में ये शिकायत भी करते हैं कि यहाँ से तो हमारा हुआ नहीं, यहाँ पे कुछ होता नहीं, लड़कियाँ आती नहीं। और सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी, जो विधवा हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी घर चाहिए, उनका हक है, उनकी कोई गलती नहीं है कि आज वो विधवा हैं या किसी कारण से वो छूट गई हैं। उनको एक सहारे की ज़रूरत है। शादी मेरे ख्याल से इसीलिए होती है कि एक सहारा बहुत आवश्यक है। तो मैं सबसे यही चाहूँगी बस। थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने जो संदेश दिए हैं। लोग चाहते तो अपने लिए बहुत कुछ है, लेकिन आना नहीं चाहते, भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहते, समाज में आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, रूपरेखा देखेंगे नहीं, तो समाज को देंगे क्या। इसे महिलाओं की भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है, जो जिम्मेदारी से महिलाएं आज भगती हैं। यहाँ पर IPS अंकिता शर्मा की माता जी यहाँ पर मौजूद है, चूंकि ब्राह्मण समाज की यहाँ पे मुखिया है दुर्ग शहर की। आइए बात करते हैं। जी अपना परिचय बताएंगे पहले। मैं श्री राकेश सविता शर्मा हूँ, जी विद्युत नगर दुर्ग से। जी। और यहाँ पर अभी आयोजन को लेकर आपका क्या कहना है? ये हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है। वैसे 7 साल से कार्यक्रम हो रहा है, हम चाहते हैं कि इससे बढ़ चढ़कर और आगे का काम करें हैं, ताकि दो परिवार आपस में मिले और एक दूसरे से परिचय हो। क्योंकि हम ब्राह्मण समाज वालों का जैसे हमने सोचा था कि भीड़ अच्छा होगा, थोड़ा सा कम हो गया है, तो आगे का संगठन और मजबूत हो, इसके लिए हम ये छोटा सा परिचय सम्मेलन रखे हैं और विश्वास करते हैं कि इससे काफ़ी लोगों को फायदा हुआ होगा, ऐसा मेरा सोचना है। और बाकी तो आप खुद देख ही रहे हैं। इस कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद थे, कौन कौन आए थे? इस कार्यक्रम में दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव थे, नरसिम्हा विधायक अनुज शर्मा थे, और रायपुर की सारी प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज प्रांतीय और दुर्ग के अखंड ब्राह्मण समाज की सारी बहनें थीं।
और जितने सदस्य हैं, कार्यकारिणी सदस्य के अलावा जितने भी सदस्य हैं, वो सारे उपस्थित तो पूरे थे। और परिचय सम्मेलन के तहत वही हुआ कि काफी लोगों का एक दूसरे से संबंध जुड़ा भी, और ये जान के कि हमको बड़ा खुशी हुआ कि एक छोटा सा प्रयास कम से कम 4 घर भी जुड़ जाता है तो आनंद का अनुभव होता है कि चलो परिचय हुआ और उनको इतना मेहनत नहीं करना पड़ा, बाकी उनको PDF से पूरा बायोडाटा दे दिया जाएगा। बहुत बहुत